Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will cover the chapter number 4, which is about the electrochemistry. First of all, हम ये देखेंगे कि electrochemistry जो है इसका introduction क्या है. ठीक है, electrochemistry होता क्या है? So, electrochemistry is the study of a chemical processes that involve the movement of electrons, especially reactions where the electrical energy is either produced by or used to derive the chemical changes. अब यहाँ में हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास एक स्टडी है केमिकल प्रोसेसेस की, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस भी किया जाता है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो जिसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके और वो रिएक्शंस होते हैं। मतलब कि मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसी केमिस्ट्री है, एक ऐसी स्टडी का नाम है जिसमें हम लोग जो है वो रिएक्शन को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम कहते हैं कि NaCl जो है ना, ये कन्वर्ट होता है Na+ और Cl- में। यहाँ तक ये रिएक्शन हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है ना कि NaCl Na+ और Cl- के अंदर कन्वर्ट होता है। इसका ये एक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है? इस रिएक्शन को NaCl को Na+ और Cl- में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको क्या होता है, एक एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब कि हमें कोई ना कोई यहाँ पे बैटरी या कोई वोल्टेज या कुछ लगाना पड़ता है, कोई पावर लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से NaCl जो है ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमें देखो वर्ड खुद बता रहे इलेक्ट्रो मीन्स के, जिसमें हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई पावर, कोई बैटरी, कुछ भी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़े, उस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो होते यहाँ पे भी सिंपल रिएक्शंस ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, हमें उन रिएक्शंस को एक पावर प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जिनको हमें पावर प्रोवाइड करनी पड़ती है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दो तरह के आगे हमारे पास टू टाइप्स के डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। उनको जाके हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ अ केमिकल प्रोसेसेस, मीन्स केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जब आगे के पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एनर्जी मीन्स जो पावर सोर्स है, जो बैटरी है, एक्चुअली बैटरीज में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही होती है बैटरी से, क्योंकि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन की एक स्टडी है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। स्पेशली ये वो रिएक्शन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो वो खुद प्रोड्यूस होती है या फिर उसको यूज करके हम लोग रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एक और डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक सिंपल सी डेफिनेशन है ये भी। ये टू डेफिनेशन हो जाएंगी हमारे पास। ये सेकंड डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्टडी है हमारे पास या इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि इसको एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शंस, बहुत से रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उनमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो की प्रोसेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, वोल्टिक सेल होती है। इन सबको हम लोग वन बाय वन अभी अपने टॉपिक्स के अंदर जो है वो कवर करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? जी। थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आगे जाके ना ये अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट पे ठीक। देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही के अंदर ही हमारे पास एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो एक ब्रॉडर सी टर्म है ना, एक स्टडी का नाम है, जैसे हम कहते हैं कि पूरी बुक का नाम है केमिस्ट्री। अब उसके अंदर फर्दर आगे टॉपिक्स आ जाते हैं, चैप्टर आ जाते हैं। इस तरह हमारे पास इसके अंदर ना अब एक सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये कौन सा सेल है? एक्चुअली ये हमारे पास एक डिवाइस है, एक सेल है। ये कौन सी डिवाइस है? ऐसी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने एरो लगाया है। मैंने एरो सिर्फ ये नहीं लगाया, अगर मैं एरो लगाती इस तरह तो उसका मतलब था कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी जस्ट। मतलब कि एक ऐसी डिवाइस जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो तब मेरा ये साइन होता। लेकिन अब मेरा जो साइन है वो मैंने ये वाला साइन लगाया। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है, दोनों काम करती है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है और वापस आकर केमिकल जो है, इलेक्ट्रिकल जो है वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को लिखा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करती है, इसी तरह से वाइस वर्सा मीन इसका ऑपोजिट भी होता है काम यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस को कहते होते हैं जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को हम क्या कहते होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब हमारे पास टू मेन टाइप्स के सेल्स होते हैं, टू मेन टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप को हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। सेकेंड टाइप को हम कहते होते हैं गैल्वेनिक, या गैल्वेनिक का सेकेंड नेम होता है उसको हम कहते हैं वोल्टिक सेल। ठीक है, हमारे पास टू टाइप्स होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। फर्स्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेकेंड को हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक, या गैल्वेनिक का सेकेंड नेम होता है वोल्टिक सेल्स। अब फर्स्ट को देखो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज इलेक्ट्रिसिटी टू डिराइव अ केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टू टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको जिनको अपना रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, मीन्स कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की या किसी पावर सोर्स की जरूरत होगी, एक ऐसे रिएक्शन होंगे। और कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिन जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद से उनके पास पावर उनके पास पहले से होती है। ठीक है, तो टू टाइप्स के हमारे पास सेल होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होते हैं गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद रखना, ये वो सेल्स होते हैं जो यूज करते हैं पावर को, जिनके पास पहले से कोई पावर कोई इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। NaCl को अपने रिएक्शन में NaCl से Na+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, एक पावर चाहिए होती है, वरना ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन सेल उनको उन रिएक्शंस को जो वो जो रिएक्शन जिस सेल में होते हैं उस सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारी जो घर में मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो जूसर में जूस बना रही होती हैं, कोई मिल्क शेक बनाती हैं, अगर फॉर एग्जांपल उसमें उन्होंने मैंगो भी डाल दिया है और उन्होंने उसमें दूध भी डाल दिया, तो तब तक हमारे पास मिल्क शेक नहीं तैयार होगा जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है हमारे पास ना। तो इसी तरह से ये वो रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर रिएक्शन जो होते हैं, ये वो रिएक्शन होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इनके पास पहले से कोई पावर नहीं होती। ठीक है, समझ आ गया सेल की। जी हाँ जी। अच्छा, आगे देखो, यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी टू डिराइव अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, तब जो है वो केमिकल रिएक्शन को डिराइव कर सकते हैं, तब वो केमिकल रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड चला सकते हैं, लेके जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड देखो, गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल। अभी गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल क्या होता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का वर्ड सब बहुत दफा चैप्टर में एक वर्ड यूज होता है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वो होता है, देखो यहाँ पे भी वर्ड यूज होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये होता है कि स्पॉन्टेनियस का पहले समझो। देखो, स्पॉन्टेनियस होता है जो चीज नेचुरली होती है, खुद ब खुद कुदरती तौर पर जो चीज हो जाती है उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस इसका ऑपोजिट होता है, मीन्स के जो आर्टिफिशियल वेज में होती है, जिसके लिए आपको खुद कोई ना कुछ करना पड़ता है, वो उनको हम कहते हैं कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अब यहाँ पे कहते हैं कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। खुद ब खुद नेचुरली वो रिएक्शन खुद ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने अपना सोर्स ऑफ पावर ऑफ सोर्स जो है वो खुद ब खुद अपने लिए प्रोड्यूस कर लेता है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कन्वर्ट करता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी तो खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इसलिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम और पीछे तरह से समझते हैं अगली स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना कि इट कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रोलाइटिक में अंदर आपको याद होना चाहिए कि ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। ठीक है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को, ये हमारे पास कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अच्छा, बहुत दफा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास इस तरह केमिस्ट्री आ जाते हैं कि बताएं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, या गैल्वेनिक सेल करते हैं। तो हम बहुत दफा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमने क्या याद रखा हुआ था कि इलेक्ट्रिकल केमिकल में जब होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था या वो गैल्वेनिक सेल था। तो इस पॉइंट से याद रखो, ये बहुत आसान पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइटिक भी ईस्ट से है और इलेक्ट्रिकल भी ईस्ट से है। तो जिसका पहले इलेक्ट्रिकल आता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही कर रहा होता है। ठीक है, जिस मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी पहले आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक का भी ई पहले आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख लो। आगे चलते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल की समझ आइए हम लोग। जी हाँ जी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, इस पिक्चर को बाद में बताती हूँ, हम आगे जाएंगे तब। अब आगे देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.1.1 है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तो देख लिए, दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के सेल्स है हमारे पास। फर्स्ट वन को हम जो है कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेकंड को हम लोग कहते होते हैं गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है।
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर द केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। दे आर आल्सो कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शंस। इनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ये यहाँ पे रिडॉक्स, ये जो वर्ड है ना रिडॉक्स, अच्छा इसमें क्या होता है कि ये वो केमिकल प्रोसेस है कैसा, ये वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वन सब्सटेंस से सेकेंड सब्सटेंस में। अब पहले इस बात को यहाँ पे समझो कि देखो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जाम्पल ए के पास, हमारे पास टू कंपाउंड है, एक कंपाउंड को हम कहते हैं ए और एक कंपाउंड को हम कहते हैं बी। फॉर एग्जाम्पल ए के पास जो है उसके ऊपर चार्ज है माइनस का और बी पे चार्ज है प्लस का। अब ए पे चार्ज माइनस का मतलब है कि ए के पास जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ए के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब किसी चीज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो ना तो हम कहते हैं उसकी उसकी वजह हम नेगेटिव चार्ज ले आते हैं। और जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, इसके पास जो है वो लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स जरूरत होते हैं, उसको उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव का होता है। ठीक है, अब हमारे पास टू टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, ये टू टाइप्स के यस एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है। कि हमारे पास जो कंपोनेंट ए है उस पर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। और जो बी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स उसके पास लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ए को जो कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ए के पास ना 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और इसके पास बी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब दोनों के पास होने 5 चाहिए थे। ठीक है, दोनों के पास कितने होते, 5 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन ए के पास ज्यादा हो चुके हैं 6 और बी के पास कम हो गए 5। तो अब क्या होगा कि ए जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, ए जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा बी को। ठीक है, तो बी के पास जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो बी के पास कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। अब और एक से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन साथ इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिए। तो हाँ, इस ये आपको मैं बाद में समझाती हूँ कि हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, 4 ने में एक हम लोगों ने ऐड किया तो 5 हो चुके हैं, और जो 6 थे उसमें वो 5 रह गए, मतलब हम लोगों ने 5 क्यों रह गए, क्योंकि हम लोग उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ठीक है, अब ये जो एक ऊपर वाला रिएक्शन हुआ जिसमें उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसको हम कहते होते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसको हम कहते होते हैं रिडक्शन। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दिया, निकाल दिया, दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जब बी के पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, मतलब के बी के पास ऑक्सीडेशन इसलिए हो रही है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक ले लिए, इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिए, इसने अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को ले आया है। ठीक है, याद रखना हमेशा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूस हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर द केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वन सब्सटेंस से सेकंड अदर सब्सटेंस में। अब यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया होगा कि सब्सटेंस कैसे ट्रांसफर होते हैं। देखो अब इसके पास 6 थे, अपने इसने इलेक्ट्रॉन दे के 5 कर लिए, इसने अपने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन बी को। ए थे, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया बी को, और अब बी के पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, शायद आगे जाके बी भी किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। सो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। हमारे पास इसको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स पता है क्यों कहते होते हैं इसको रिडॉक्स? देखो दो टर्म्स का हमने हमने बात की थी, एक होती है रिडक्शन, एक को हम कहते होते हैं कि रिडक्शन, और दूसरे को हम कहते होते हैं ऑक्सीडेशन। हम लोग जो है पहले क्या करते हैं कि रिडक्शन से, रिडक्शन रिडॉक्स कैसे बने हैं, रिडक्शन का आर ई ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, आर ई और डी ले लिया, रिडक्शन का आर ई और डी ले लिया, और ऑक्सीडेशन का हम लोगों ने ओ एक्स ले लिया, तो ये बन चुका है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स हम इसलिए कहते होते हैं इसको क्योंकि ये दोनों काम, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों एक ही टाइम पे होते हैं, उनको हम कहते हैं साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी एक ही टाइम पे दोनों काम होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डेफिनेटली एक ही टाइम पे होते हैं ना। एक ही टाइम पे ए ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और बी को दिया, और एक ही टाइम उसी टाइम पे ये काम हुआ कि बी के पास इलेक्ट्रॉन आ चुका। तो ये दोनों काम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे हुए हैं, तो इसके लिए हम इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, मीन्स के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। देखो शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन और ये शॉर्ट फॉर्म किस लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास टू टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। एक वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, वो कहाँ पर होती है, गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल के अंदर। और जो दूसरी बात है कि हमारे पास एक और वो केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी के अंदर, उसको हम कहते होते हैं इलेक्ट्रो
लिटिक सेल्स। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रोल क्या है इलेक्ट्रो इन दोनों कन्वर्जन्स में, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में कन्वर्ट होना और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना, इन दोनों के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या रोल होता है। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है, बाय सब्सटेंस, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, उसको हम कहते होते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिडक्शन होती है, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब दीज रिएक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर, हमेशा एक साथ होते हैं, मीन्स वन सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, एक सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और अदर अदर सब्सटेंस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं, हेंस दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक तो बात होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में यही होता है कि दो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है ये कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, एक अपने इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ले लेगा। इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये इसमें रोल होता है। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर कोई ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करता है स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, नेचुरली, कुदरती तौर पर, अगर कोई एनर्जी को रिलीज करता है और अपने आप को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हम कहते होते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके पास एनर्जी नहीं होती, जैसे NaCl को Na और Cl में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, उसको वैसे कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसको एनर्जी रिक्वायर होती है फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक ए बैटरी। कोई भी पावर सोर्स उसको चाहिए होती है टू अकर इट इज। ये कहाँ पर हो रहा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे क्या था कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये पॉइंट्स देख लिए कि हमारे पास सबसे पहले बात है कि इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस क्या होता है, फिर इसका रोल क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पॉन्टेनियस वर्सेस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? आ गया समझ। अच्छा, अब देखो आपकी बुक में ये पहले फर्स्ट पेज के ऊपर ही, ये जो चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पेज है, इसके ऊपर एक साइड साइड बना है, साइड ब्लॉक बना हुआ है, वो उसको उसके ऊपर नेम दिया हुआ है साइंस स्टेटमेंट का। उसमें क्या बात की गई है, उसमें आपको नहीं कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात ही बताई हुई है। उसमें कहा गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैपेंस नेचुरली विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। कि जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, वो खुद ब खुद होता है, उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, ठीक है, उसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद ही हो जाता है। जैसे कि वाटर फ्लोइंग डाउन हिल, एक आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक माउंटेन है, और उस माउंटेन के ऊपर से जो वाटर है वो खुद ब खुद नीचे आ रहा है ना। अब क्या वाटर को नीचे आने के लिए कोई जी। कोई एनर्जी चाहिए होती है? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब कि वो क्या हो रहा होता है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो खुद ब खुद हो रहा है। लेकिन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नीड्स एक्सटर्नल एनर्जी। वाटर पंप अप हिल, अगर आप अपने वाटर को किसी ऊपर हाइट पे लेके जाना है, तो आपको जाहिर सी बात है एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई ना कोई मोटर, कोई ना कोई बैटरी लगानी पड़ेगी, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एक मोटर लगाते हैं, तभी तो पानी ऊपर जाता है ना। हमारे बहुत से घरों में ऐसा होता है कि हमारे जो वो होती है ना, वाटर स्टोरेज टैंक्स जिनमें हम लोग पानी स्टोर करते हैं, वो हमारे घर की छतों के ऊपर पड़ी होती हैं, ठीक है। तो हमें नीचे से पानी ऊपर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मोटर लगाते हैं। तो मीन्स के वाटर अगर आपको ऊपर लेके जाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी रिक्वायर होती है। लेकिन स्पॉन्टेनियस में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, वो काम खुद ब खुद हो जाता है बगैर किसी एनर्जी सोर्स के। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था, अब स्टार्ट होंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितनी बातें भी पीछे पड़ी है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, अब हम हर बात को आगे अपने इंप्लीमेंट करेंगे। पहला देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस। आज लेक्चर में स्टडी करेंगे सिर्फ कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वेन आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर, जब भी कोई ऐसा कंपाउंड जो आयंस बनाने की कैपेबिलिटी रखता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl के आयंस बन सकते हैं, ये Na+ और Cl माइनस में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम कहते हैं कि NaCl जो है क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। तो जब एक आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, जब हम लोग NaCl को वाटर में, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बीकर है, इसमें सारा पड़ा हुआ है पानी, मैंने इसमें क्या डाल दिया ऊपर से NaCl, जब एक आयनिक कंपाउंड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, दे स्प्लिट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो वो क्या होता है, एकदम से NaCl स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है,
और क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा। और इसमें हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर वाटर के अंदर जैसे हम इसको डालेंगे तो वाटर में हमें इस तरह से मिलेगा। वाटर में हमें ये NaCl नहीं नजर आएगा, बल्कि वाटर में हमें नजर आएगा यहाँ पे Na+ और Cl-, Cl- के आइंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। मीन्स के मुझे वाटर में इस तरह से नजर आएगा, कहीं पे Na+ पड़ा होगा, कहीं पे Cl- होगा, फिर Na+ होगा, Cl- होगा, ठीक है। इस तरह से मुझे जो ना वाटर में नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि जब भी एनी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। दीज फ्री आइंस, अब ये आइंस बिल्कुल फ्री है ना, Na+ और Cl- ये बिल्कुल फ्री है, किसी के अटैच तो नहीं हुए। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर से करंट को पास होने देंगे। NaCl जो है ना, NaCl जब खुद NaCl की फॉर्म में था, तो अगर कोई यहाँ से हम लोग करंट को, कोई लाइट, कोई बिजली को, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर यहाँ से गुजारेंगे ना, तो वो नहीं गुजर सकेगी। लेकिन अब ये NaCl अलग अलग हो चुकी है, अब ये फ्री फॉर्म में आ चुकी हैं, आप इनको कोई, इनके साथ कोई चीज अटैच नहीं है, तो अगर आप इसमें से अब इलेक्ट्रिसिटी को गुजारेंगे ना, तो क्या होगा कि वो आराम से यहाँ से पास हो जाएगी। These free ions conduct electricity. Such compounds are called electrolytes. अब इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। कि ऐसे ऐसे हमारे पास आइंस, जिनको आप, एक ऐसा कंपाउंड जिसको अगर आप वाटर में ऐड करें तो वो एकदम से अपने आप को स्प्लिट कर दे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में। और वो जो आइंस हैं वो इतने कैपेबल हों कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, अपने अंदर से वो बिजली को या किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को अपने अंदर से पास होने दे। उन कंपाउंड्स को हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ आ गया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइट का? जी आ गया। ठीक है। आगे देखो, टू टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिनेटली वो होंगे जो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन में ये लिखा है कि अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रो। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ना, कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो उसको समझ आ जाए। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा। किस में? मोल्टन स्टेट में, या फिर और साथ साथ एक्वस सोल्यूशन में। मतलब इन दोनों किसी भी फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है, तो वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा और अंडर को केमिकल चेंजेस, उसमें केमिकल में चेंजेस आ जाएंगी। मतलब जैसे कि NaCl है, इसमें चेंज कैसे आएगा, NaCl जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, Na+ के अंदर और Cl- के अंदर। इसी तरह से आगे KCl है, KCl में क्या होगा, KCl आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, मुझे बताओ हमारा ये KCl किस में कन्वर्ट होगा? K+ और Cl-। गुड, Cl-। अब HCl जो है ये किस में कन्वर्ट होगा? H+Cl-। गुड, H+Cl-। ठीक है। इसी तरह से NaOH का मुझे बताओ, NaOH। हाँ, NaOH का बताओ मुझे जरा। इसका Na+, हम्म। OH-। गुड, OH-। ठीक है। तो इस तरह से ये वो सब्सटेंस जब इनको हम लोग वाटर में ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा कि ये सब के सब अपने आप को इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और इससे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाएगी। ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। जब उनको हम लोग वाटर में डालेंगे या फिर मोल्टन फॉर्म में। अब इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, सकरोज, बेंजीन, ये सब इसके एग्जांपल है। थ्री एग्जांपल आपकी बुक में थी, तो आपने इनको याद कर लेना है। अगर आप इनको जो है ना वो वाटर में डालेंगे, पहली बात कि ये टूटेंगे नहीं, ये अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में बनाएंगे, कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब फ्री नहीं होंगे, तो फिर ये कैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी इससे नहीं गुजर सकती। बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, अगर आपने देखा हो, ये मोल्टन स्टेट और एक्वा सोल्यूशन। हम इसको देखते हैं, मोल्टन स्टेट क्या होती है और एक्वा सोल्यूशन क्या होता है। बहुत आसान वर्ड में बताती हूँ मोल्टन स्टेट क्या होती है। आपने लिया, ये आपके पास एक छोटा सा ना एक बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर आपके पास, या कोई भी आपने फॉर बर्तन लिया, ले लिया, उसमें डाल दिया आपने यहाँ पे सॉल्ट, नमक, ये आपके पास सारा नमक पड़ा है। अगर मैं नमक को, मैंने ना, अब मेरा मेन काम मेरा ये है कि मैंने इस नमक को जो सॉलिड की फॉर्म में है, मैंने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मेरे पास दो बीकर्स हैं, एक ये बीकर था और एक सेम मेरे पास दूसरा भी बीकर है, और सेम उसमें मेरे पास वही सॉल्ट पड़ा है, ठीक है। वैसे आप ऐसे करो कि अपने घर में हम क्या ले सकते हैं, एक गिलास ले लेते हैं। दो ग्लासेस है मेरे पास, दोनों ग्लास में मैंने क्या किया, एक चम्मच दोनों में मैंने सॉल्ट नमक डाल दिया, जो हमारे घर में नमक होता है, ठीक है। अब दोनों का काम मैंने दोनों में क्या करना है कि दोनों को ना, मैंने सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, दोनों को मैंने क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। मेरा काम क्या है कि मैंने सॉलिड सॉल्ट को
कन्वर्ट करना है लिक्विड में। किसमें? लिक्विड सॉल्ट लिक्विड। में। सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब दोनों में मेरा काम ये है, लेकिन मैं दो डिफरेंट वेज से मैं ये काम करूंगी। अब वो कौन से वेज हैं? पहले में मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे एक फ्लेम ऑन कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे फ्लेम मतलब कि मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ, चूल्हा जला लेती हूँ नीचे। मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं इसको यहाँ पे फ्लेम ऑन करके मैं इसको यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, और इस तरह से ये सॉल्ट जो है सॉलिड की फॉर्म में, अब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ना। मेल्ट होते होते ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा ना हमारे पास। जी। हाँ। और दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने यही सॉल्ट है, मैंने इसमें क्या डाल दिया, वाटर। पानी डाल के इसको मैंने अपने चूल्हे पे रख दिया। मैंने इस नीचे फ्लेम ऑन कर दिया। मैंने स्टोव के ऊपर इसको रख दिया। अब क्या होगा कि सॉल्ट और जो वाटर जो है, जब दोनों आपस में मिक्स होंगे, डिजोल्व होंगे, तो तब भी तो मेरे पास इसमें ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा ना। आ जाएगा ना लिक्विड की फॉर्म में। तो इस तरह से मेरे पास देखो दोनों, यहाँ पे मैंने दोनों काम, दोनों में हुआ क्या है कि सॉलिड सॉल्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड की फॉर्म में था अब लिक्विड में हो गया। लेकिन मैंने दो अलग अलग काम तरह से किए। मैंने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की है उसको नीचे, सिर्फ मैंने हीट प्रोवाइड की है, और मेरे पास क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि उसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, और उससे क्या होगी, वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो, दोनों मतलब दोनों में मेरे पास वो लिक्विड बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो डिफरेंट तरीके से करिए। अब देखो इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास मोल्टन सॉल्ट है, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया लिक्विड में लेकिन हीट के जरिए किया, इसको मैं कहती हूँ मोल्टन सॉल्ट। और इसको मैं क्या कहती हूँ कि मेरे पास ये एक्वस सॉल्ट है। एक्वस सॉल्ट है मीन्स इसमें मैंने क्या किया था, एक्वा क्या होता है, वाटर। मैंने इसमें वाटर ऐड किया था। तो कहीं पे भी अगर ये टर्म बार बार यूज होती है ना कि मोल्टन स्टेट या एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन सॉल्ट या एक्वस सॉल्ट जो भी है, तो आपको पता होना चाहिए मोल्टन फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब ये कि हमने उसको हीट प्रोवाइड करके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था। और एक एक्वस में ये बोला कि हमने उसमें वाटर ऐड करके उसको लिक्विड लिक्विड में कन्वर्ट, इस दूसरे के लिए हम उसको हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने आपको कहा था कि फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर रखेंगे, नहीं। दूसरी में हम उसको हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, दूसरी में हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको वाटर उसमें डाल देंगे, उसको हम मिक्स करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल है ना, हो सकता है ऐसा ना। जी। तो इस तरह से ये दो होते हैं हमारे पास, मोल्टन और एक्वस। इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना यहाँ पे क्या होता है। आगे देखो हमारे पास, ये मैंने वही बात लिखी हुई है। मोल्टन स्टेट मींस द सब्सटेंस इज मेल्टेड इनटू अ लिक्विड बाय हीटिंग इट। आप उसको हीट करते हैं तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सॉल्ट NaCl जो है, इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। जो हमारे घरों में नमक यूज होता है ना, उसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। NaCl ही होता है जो हमारे हम घरों में यूज कर रहे होते हैं। मेल्ट्स एट अ हाई टेम्परेचर, उसको आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर उसको आप मेल्ट करें टू फॉर्म अ मोल्टन NaCl, जहाँ पे आयंस जो है ना वो फ्रीली मूव करेंगे और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, इसमें कोई वाटर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि उसमें आप सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, और उसमें क्या होता है कि वाटर की हेल्प से वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये दो बातें यहाँ पे लिखी हुई थी, मैं नोट्स भेज दूंगी फिर इसमें इसको पढ़ लेना। आगे देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। अब हमने दो तरह सेल्स पढ़े थे ना, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल, या एक और नेम भी था गलवानी का, क्या नेम था आपने, याद है? वोल्टिक सन। वोल्टेक सेल, गुड। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल, वो सेकंड टाइप थी हमारे पास सेल की। फर्स्ट टाइप क्या थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैं पढ़ा देती हूँ आज, ये बहुत आसान से। अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है, अच्छा मुझे बताओ, कन्वर्ट करती है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में। वर्ड, क्योंकि हमें पता है कि इसका ई फर्स्ट में आता है, इसका बी फर्स्ट में आता है। सो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। हमें याद था कि हमें याद है कि इसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रिकल पहले आ रहे हैं, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। खुद ब खुद ही काम नहीं हो जाएगा, ये वो वाला काम है जैसे वाटर पानी नीचे से ऊपर लेके जाना था, ठीक है। तो एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट जो यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब एक डिवाइस है ना, तो जैसे बताए एक डिवाइस के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कोई ना कोई पार्ट्स होंगे डिवाइस की। अब ये डिवाइस है हमारे पास से हमें नजर आ रही है, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब डिवाइस के तीन कंपोनेंट्स है। पहली बात, डिवाइस का एक कंटेनर होता है, इसको हम कहते हैं कंटेनर ऑफ द डिवाइस, कंटेनर है डिवाइस का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें विद एन इलेक्ट्रोलाइट, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये देखो ये लगा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट सेटअप लगा हुआ है आपके पास अंदर, ठीक है पूरा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ये वो सब्सटेंस होगा जो कि अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट कर सकता है, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। तो पहली बात एक कंटेनर होता है, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर वो सब्सटेंस होता है जो कन्वर्ट हो सकता है आइंस के अंदर। और दूसरी बात है कि वो अपने आप को उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। दूसरी बात क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एक को हम कहते हैं एनोड और एक को हम कहते होते हैं कैथोड।
देखो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो हमारे पास बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जो बना हुआ ना इस तरह से, इसको हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। एक जो इलेक्ट्रोड है ना इसके ऊपर, इसको हम कहते होते हैं एनोड और एक को हम कहते हैं कैथोड। ये हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखना कि जो लेफ्ट साइड पे है वो एनोड है, जो राइट साइड पे है वो क्या है, कैथोड है। ठीक है, जो राइट पे है वो कैथोड। वापस क्या है, कैथोड है। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो एनोड है वो पॉजिटिव है, उसपे पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कैथोड है उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में यही डिफरेंस होगा कि वहां पे जब हम लोग जाएंगे गैल्वेनिक सेल के अंदर तो उसका एनोड नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होगा। नेगेटिव। और एनोड लेफ्ट पे और कैथोड राइट पे, और ये दो बने हुए ये बड़े बड़े इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। सेकंड कंपोनेंट हो गया, पहला क्या था, कंटेनर और इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड हो गया, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं, एक बैटरी होती है प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बैटरी जो हमें एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। ये देखो, इसको हम लोगों ने, मैं बाकी चीजें रेस करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखो, बाकी मैंने इसको रेस कर दिया। अब इसके बाद देखो, ये मेरे पास एक पावर सोर्स है, यहाँ पे ये बनी हुई, यहाँ से ऊपर जा रहा है। और ये देखो, ये इस तरह से ये मेरे पास लगी हुई बैटरी, ठीक है, और ये इधर से आके इधर आ रहा है। मैं रेस करती हूँ, अब देखो बुक वाला, देखो इसने बनाया हुआ इसी तरह से कि यहाँ से हमारे पास जा रहा है, यहाँ से जा रहे हैं ऊपर आके, ये देखो ये बैटरी लगी हुई है, इसका बैटरी का ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और इस तरह से आगे ये नेगेटिव। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव थी तो ये इसकी साइड वाली पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव है कैथोड यहाँ पे तो इसकी तरफ वाला ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कुछ हम मिस्टेक्स कर देते हैं डायग्राम में, इन चीजों पे गौर करना। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जा रहे हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की नेगेटिव। तरफ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पॉजिटिव से जा रहे हैं, बैटरी से गुजरेंगे इस सोर्स से, और यहाँ से नेगेटिव इसके अंदर चले जाएंगे। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा है हम लोगों ने, और एक बैटरी है जो प्रोवाइड करी है एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से हमें कोई सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। ये काम कैसे करती है ये डिवाइस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड। देखो नजर आ रहा है ना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन सारे पड़े होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इसके पास ज्यादा होंगे, तो इसने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करे, एनोड से जा रहे हैं कैथोड के अंदर। एक एक्सटर्नल वायर, एक वायर, एक्सटर्नल वायर का मतलब है कि जो वो वायर जो है वो बाहर है, इस कंटेनर से बाहर लगी हुई, ये वाली जो वायर, इसको हम कहते हैं कि वायर है, एक्सटर्नल वायर। ठीक है, कैटाइन्स जिसकी पर चार्ज है पॉजिटिव का, इन द इलेक्ट्रोलाइट मूव टूवर्ड्स द कैथोड। कैटाइन्स यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं, वो आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, यानी यहाँ से गुजर जाएंगे कैथोड की तरफ। और वो आयन्स यहाँ से गुजर कर, सॉरी, वो कैटाइन्स मीन्स के वो आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पे ना बीच में पड़ा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल, मेरे पास है NaCl, मेरे पास ये NaCl पड़ा हुआ है, जिस चीज को मैं वाटर में डालूंगी, ये नीचे वाटर नजर आ रहा है ब्लू ब्लू से ना, वाटर में जब मैं इसको डालूंगी ना तो क्या होगा कि Na+ बन जाएगा और Cl क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अभी जो आपको नजर आ रहा है ना बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपको यही शो कर रहा है कि X- है और M पॉजिटिव है, M क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। तो कैटाइन जो है ये मूव करेंगे कहाँ पे, कैथोड। पॉजिटिव जो होंगे, देखो पॉजिटिव शो कर रहा है ना, ये जा रहा है कैथोड की तरफ, नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ। पॉजिटिव जाएगा मूव करेगा कैथोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, मतलब रिडक्शन कर लेगा। एनोड एनाइन जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनोड पे जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और वो क्या हो जाएगी वहां पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। रिएक्शन देखो, इसने रिएक्शन लिखा कि एनोड के ऊपर क्या होगा, जहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन करें, एनोड के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब के इलेक्ट्रॉन के, इसके एनोड पे होता है इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात गलत बताई थी कि अब एनोड के पास फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे को। अब यहाँ पे ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किया है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। ये बात याद रखना, जो रिड्यूस कर रहा होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, वहां पे मतलब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो रिड्यूस हो रहा होता है, लेकिन वो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन का, मतलब इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लेकिन अब जब दे देंगे तो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा ना। चलो हम इस वर्ड को यूज नहीं करते रिड्यूस का, इसको निकाल दो अपने उससे, कंफ्यूज होगी यहाँ पे। जो इलेक्ट्रॉन इसने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सो एनोड भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जो देखो एक्स नेगेटिव था पहले, इसने अपना अब क्या बन चुका है, ये एक्स बन चुका है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ये था कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक्स बन जाएगा, और साथ बता रहे कि अपना इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिए, रिमूव कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है।
कैथोड में क्या होती है, ठीक। रिडक्शन, मतलब कि कैथोड पहले क्या था, एम पॉजिटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेस इलेक्ट्रॉन्स थे। उसने ये इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया था ना, इसने इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा एम। इसने अपना ये पॉजिटिव इसके पास खत्म कर दिया, अब ये नहीं कह सकता कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ठीक। पास क्या था कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, इसकी कंपोनेंट्स पढ़े, कंटेनर इसके अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, हमने वाटर को ऐड किया हुआ है, इसमें बैटरी होती है। काम कैसे करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड से कैथोड के ऊपर। एक देखो फिर इस डिवाइस को देखो, डिवाइस में हमारे पास क्या होते हैं, लेफ्ट पे एनोड है, राइट पे कैथोड है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, और बीच में हमारे पास लगी हुई बैटरी। नेक्स्ट लेक्चर में चलो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट गैल्वेनिक सेल। अब टाइम हमारा लेस हो गया, 1 मिनट से भी कम रह गया, ये मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो मुझे पूछ लेना, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज कर लेंगे 4.1, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सही है, अल्लाह हाफिज।